नमस्कार प्रिय साथियों, मेरे इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में बांग्ला और मलयालम के कुछ संबंधों के विषय में बताने जा रहा हूँ। उदाहरण के लिए, पिताजी को मलयालम में अच्छन कहा जाता है, जबकि बांग्ला में क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं। ठीक इसी प्रकार माता को मलयालम में अम्मा कहते हैं, जबकि बांग्ला वाले माँ कहते हैं। अम्मा शब्द जो है वह केवल मलयालम में ही नहीं बल्कि दक्षिण की चारों भाषाओं में माँ के लिए अम्मा शब्द का प्रयोग होता है। अब पिता को क्या कहते हैं? यानी पितामह जो हैं उन्हें बांग्ला में ठाकुरदा कहा जाता है, जबकि मलयालम में मुतच्चन कहा जाता है। अब दादी को क्या कहते हैं? बांग्ला में ठाकुर माँ कहा जाता है, जबकि मलयालम में मुत्तसी कहा जाता है। अब बड़े भाई को मलयालम में क्या कहा जाता है? चेटा। बड़ी बहन को चेची, है ना। बांग्ला में दादा दीदी ही बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार अब जो छोटा भाई है, एक ही माँ की कोख में जन्म लेने वाला जो भाई है, उसे मलयालम में क्या कहा जाता है? सहोदरन। सहोदरन संस्कृत का शब्द है सहोदरन। एक ही माँ के कोख से जन्म लेने वाले भाई। सहोदर शब्द का प्रयोग बांग्ला में भी होता है ना। हमारी दादी कभी कभी इस शब्द का प्रयोग करती थी। सहोदर शब्द का प्रयोग जो है बांग्ला में भी होता है। अब पिता के बड़े भाई को क्या कहते हैं? मलयालम में कहा जाता है वालिया चन, जबकि बांग्ला वाले जेठामशाई कहते हैं। पिता के बड़े भाई की पत्नी को क्या कहा जाता है? वाली अम्मा। वाली अम्मा, जबकि बांग्ला वाले जेठी माँ कहते हैं। संस्कृत में तो बड़ा प्यारा शब्द है ज्येष्ठ माता, है ना। और पिता के बड़े भाई के लिए ज्येष्ठ तात, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ठीक इसी प्रकार अब बड़े भाई की पत्नी को बांग्ला वाले बौदी कहते हैं, है ना। संस्कृत में जिसे ज्येष्ठ भ्रातृ जाया कहा जाता है। अब मलयालम में इसे क्या कहा जाता है? चेची ही कहते हैं। अनुज वधू के लिए अनुजाति। अनुजाति शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक इसी प्रकार दादाजी के लिए मलयालम में मुतच्चन शब्द का प्रयोग होता है। कौन सा शब्द का प्रयोग होता है? मुतच्चन। ठीक इसी प्रकार दादी के लिए मलयालम में मुत्तसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। बांग्ला में दादी को ठाकुर माँ कहते हैं, जबकि दादाजी को ठाकुरदा कहा जाता है। अब मान लीजिए भतीजा जो शब्द है, भतीजी जो शब्द है, उसके लिए मलयालम में क्या कहा जाता है? भतीजे को आनंदी रवन और भतीजी को आनंदी रवल। पश्चिम बंगाल में जब हम आते हैं, यहाँ भाईपो भाईजी कहा जाता है।
जब आप पूर्वी बंगाल की ओर लौटते हैं तो वहाँ चाचा के लिए भतीजा और भतीजी, बुआ के लिए भाईपूत और भाईजी, ये जानना ज़रूरी है। अब बात आती है पत्नी की जो बहन होती है उसे मलयालम में क्या कहते हैं? नाटून। चाहे बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो, दोनों के लिए एक शब्द है, रूढ़ शब्द है नाटून। ऐसे बड़ी बहन पुकारने के लिए तो चेची पुकारते हैं, वो है चेची ही कहा जाता है, लेकिन ननद को मलयालम में नाटून कहा जाता है। जब हम बांग्ला में आते हैं, पश्चिम बंगाल में आप देखोगे तो वहाँ हम ये देखते हैं प्यारे मित्रों कि दोनों के लिए ननद शब्द का प्रयोग किया जाता है, चाहे पति की छोटी बहन हो अथवा बड़ी बहन हो। ननद शब्द जो है यहाँ रूढ़ है, किंतु यदि हम पूर्वी बंगाल की ओर लौटते हैं, सिलेट के इलाके में, हबीगंज के इलाके में, वहाँ का जो पूरा क्षेत्र है, शाइस्तागंज हो, माधवपुर हो, दूजपुर हो, श्रीमंगल हो, बालागंज हो, जगतपुर हो, तो इन सब क्षेत्रों में क्या होता है? हबीगंज में क्या है? पति के बड़े बहन को नौनौरी कहा जाता है, एल्डर सिस्टर ऑफ हस्बैंड को नौनौरी कहा जाता है। जबकि सिलेट में आप आओगे तो ननाश कहते हैं उसको। करीमगंज में, हाइलाकांदी में भी ननाश ही कहा जाता है। तो इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है। भाषा तो प्यारी होती ही है, ठीक इसी प्रकार मित्र को मलयालम में क्या कहा जाता है? पुरुष मित्र यदि हो तो उसे कोतोगारा, महिला मित्र हो तो कोतोगारी। कोतोगारा is for male friend in Malayalam and कोतोगारी is for female friend in Malayalam। दूसरा शब्द जो है चांगाती, यह पुरुष मित्र के लिए भी मलयालम में चांगाती शब्द का प्रयोग होता है, महिला मित्र के लिए भी मलयालम में चांगाती शब्द का प्रयोग होता है। अब पिता के जो बहन हैं उन्हें मलयालम में अप्पाची कहा जाता है, बांग्ला वाले पिशीमा कहते हैं। अब अप्पाची के पति को क्या कहेंगे? बांग्ला वाले पिशे मोशाई कहते हैं, है ना। अप्पाची के पति को मलयालम में कहा जाता है अप्पाची अप्पन, अप्पाची अप्पन। माँ के बड़े भाई को मलयालम में मामन कहा जाता है, मामन। मदर्स एल्डर ब्रदर इज कॉल्ड मामन इन मलयालम। जबकि छोटे भाई को चिटप्पन कहते हैं, माँ के छोटे भाई को चिटप्पन कहते हैं। माँ के छोटे भाई को क्या कहते हैं? चिटप्पन। बांग्ला में तो मामा ही प्रयोग में लाया जाता है ना। छोटो मामा, बड़ो मामा, इस तरह से प्रयोग में लाया जाता है।
अब जो छोटे भाई की पत्नी है या बड़े भाई की पत्नी है, उसे मलयालम में क्या कहते हैं? छोटे भाई की पत्नी को अनुजाति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुजाति कहा जाता है। बड़े भाई की पत्नी को चेची कहते हैं, छोटे भाई की पत्नी को अनुजाति कहा जाता है। तो प्यारे मित्रों, आपने कुछ संबंधों के विषय में सुना, इसीलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मेरे YouTube चैनल को भी आप फॉलो करें। मेरे चैनल का नाम है ज्ञान कोश बाय किरीट देवनाथ। इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, मित्रों को शेयर करें। फेसबुक में भी मुझे फॉलो करें। मिलते हैं अपने किसी नवीन वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। शुभमस्तु।